29 जून 2022 को पूजा सिंह देव नाम की एक 29 साल की महिला कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ती है और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही ये महिला अपनी कैब का इंतजार करती है क्योंकि ये पहले से ही ऑनलाइन कैब बुक कर चुकी थी। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद इसकी टैक्सी भी आ जाती है। फिर ये एयरपोर्ट से टैक्सी के अंदर बैठ के अपने होटल की तरफ चली जाती है। दरअसल प्रिया सिंह देव नाम की ये महिला पहले एक मॉडलिस्ट यानी कि ये पहले मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन थोड़ी दिनों बाद की शादी हो गई। फिर ये अपने हस्बैंड के साथ ही रहने लगी और ये एक इवेंट मैनेजर भी थी, जिसके चलते वो कोलकाता से बेंगलुरु आई थी। अब जिस कैब ड्राइवर के साथ पूजा अपने होटल जा रही थी, दरअसल रास्ते में जाते जाते ड्राइवर से कुछ बातें करती है। फिर इसको उस ड्राइवर का नेचर अच्छा लगता है, तो ये उस ड्राइवर को बोलती है तुम 31 तारीख को तुम मुझको दोबारा पिकअप कर लेना और मुझको एयरपोर्ट छोड़ देना, क्योंकि 2 दिन बाद मुझको अपने घर वापस जाना है। दरअसल होता ये है कि अगर आप किसी कैब ड्राइवर या किसी ड्राइवर से ऑफलाइन डील कर लेते हो तो वो डील आपको भी सस्ती पड़ती है और उस कैब ड्राइवर को भी फायदा होता है। और ये डील इनकी 1200 रुपए में हुई थी। अब दिन आ जाता है 31 जुलाई 2022 का। दरअसल ये होटल से निकलने वाली होती है। इससे पहले ही अपने पति को कॉल कर देती है कि आप मेरी टेंशन मत लो, मैंने कैब बुक कर लिया और हो सके तो मैं दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाऊंगी। उसके थोड़ी ही देर बाद पूजा उस टैक्सी के अंदर बैठ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अब ऐसे तो पूजा को जैसे उसने बात करी थी उसको दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन पूजा सिंह देव अभी भी कोलकाता नहीं पहुंचती। अब यहाँ पर उसके पति को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, इसलिए वो बार बार पूजा सिंह के दोनों मोबाइल पे कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों मोबाइल उसके स्विच ऑफ आ रहे थे। अब उसके पति को कहीं ना कहीं आशंका हो रही थी कि मेरी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत जरूर हुआ है। अब यहाँ पर पूजा सिंह के पति को पूजा की बहुत चिंता होने लगती है। फिर वो पूजा के सारे दोस्तों को जो उसके साथ काम करते थे उन वर्कर को कॉल करके पूजा के बारे में पूछता है, लेकिन कहीं से भी पूजा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर थक हार के पूजा का हस्बैंड पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के लिए सोचता है, इसलिए वो स्टेशन की तरफ निकल ही रहा होता है। फिर उसके मोबाइल पे अचानक से एक टेक्स्ट आता है जो कि पूजा के ही नंबर से आता है और उसमें लिखा था कि आई एम इन हैदराबाद, मैं इमरजेंसी में हैदराबाद आ गई हूँ और मुझको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके थोड़ी देर बाद एक और टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा रहता है आई नीड 5 लाख रुपीज फास्ट सेंड इट। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर पूजा का हस्बैंड एक चीज नोटिस करता है कि जो पूजा थी उसको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों आता था, लेकिन जो ये टेक्स्ट मैसेज आया है इसके अंदर टूटी फूटी इंग्लिश का उपयोग किया गया। अब यहाँ तक तो वो समझ गया था कि ये टेक्स्ट मैसेज पूजा ने नहीं भेजा। अब इतना सब कुछ देखने के बाद पूजा का हस्बैंड तुरंत एक्शन में आता है और नजदीकी कोलकाता पुलिस के पास जाता है। वहां जाके पूजा की कंप्लेन दर्ज कराता है। अब कायदे से तो कोलकाता पुलिस को यहाँ पर जांच अच्छे से करनी चाहिए थी, बेंगलुरु पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, वहां सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खाली कंप्लेन दर्ज कर ली और पूजा के हस्बैंड को बोला आप घर जाइए, आपकी बीवी सही सलामत आ जाएगी। अब यहाँ पर कोलकाता पुलिस को ये लग रहा था कि पूजा एक पढ़ी लिखी महिला है जिसको अपने बारे में सब कुछ पता है, उसको कब कहाँ जाना है और कब कहाँ नहीं जाना, इसलिए क्या पता वो कहीं इवेंट में चली गई हो और काम खत्म करने के बाद आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे 1 अगस्त 2022 को एक महिला औंधे मुंह पड़ी हुई मिलती है। फिर वहां के कुछ कर्मचारी जब उस महिला के पास जाते हैं और उसको चेक करते हैं, तब जाके उनको ये पता लगता है कि ये महिला की तो मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी बेंगलुरु एयरपोर्ट के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर मिली है और उस लड़की का चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि उस लड़की का चेहरा पहचानने लायक नहीं था। तब वहां के निवासी और कर्मचारियों ने मिलकर पुलिस को फोन किया। फिर पुलिस आती है, उस लड़की की तलाशी लेती है, पॉकेट चेक करती है, लेकिन वहां पर पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसकी वजह से पुलिस उस लड़की की पहचान कर सके। फिर पुलिस पिछले 48 घंटे की सारी कंप्लेन चेक करने लगती है कि कहीं किसी की लड़की या फिर किसी की बेटी की मिसिंग कंप्लेन तो नहीं दर्ज हुई, लेकिन वहां भी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसी वजह से पुलिस इस लड़की का पोस्टमार्टम करा देती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि इस महिला के ऊपर लगभग 11 से 12 बार चाकू से वार किया गया है। फिर इसके मुंह के ऊपर भारी भरकम चीज से वार करी गई है ताकि इसका चेहरा पहचान में ना आए। अब पुलिस काफी इंतजार करती है कि इसकी बॉडी को कोई क्लेम करने आएगा और इसी वजह से वो उसके कपड़ों के और उसके डीएनए सैंपल को भी कानूनी रूप से कोर्ट में सबमिट करा के उस बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर देती है। लेकिन पुलिस अभी भी इस तलाश में लगी थी कि आखिर ये लड़की है कौन और ये लड़की आखिर आई कहां से थी। तभी पुलिस एक बात नोटिस करती है कि जो उस लड़की ने कपड़े पहने थे वो किसी ब्रांडेड शोरूम के थे। जब बेंगलुरु पुलिस बेंगलुरु के एक शोरूम में पहुंचती है और उस कपड़े की डिटेल निकलवाती है, फिर पुलिस को ये पता लगता है कि ये कपड़ा बेंगलुरु से नहीं बल्कि
कोलकाता से लिया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई बड़े शोरूम या कहीं बड़े मॉल पे कोई चीज लेते हो तो वहां पर आपको अपनी पूरी बिलिंग करानी पड़ती है। उस बिलिंग के अंदर आपने कपड़ा कहाँ से लिया है, कपड़े के सारे सीरियल, कपड़े का मेंशन और आपका एड्रेस भी पता लग जाता है। फिर बेंगलुरु पुलिस कोलकाता चले जाती है उस शोरूम में जहां से वो कपड़ा खरीदा गया था पूछताछ करने के लिए। फिर पुलिस कोलकाता के उस शोरूम में जाती है और वहां उस कपड़े का सीरियल नंबर मैच करती है तो वो सीरियल नंबर मैच हो जाता है। फिर पुलिस उस शोरूम के आसपास के जितने भी थाने होते हैं सब में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि पिछले कुछ दिनों से किसी लड़की या किसी महिला की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी कि नहीं। फिर वहां पर उनको एक ऐसी मिसिंग कंप्लेन मिलती है जो कि इस इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही थी। फिर थोड़ा और पता लगाने के बाद ये पता लगता है कि ये कंप्लेन इस महिला के हस्बैंड ने लिखवाई थी। अब पुलिस अपने सबूतों के आधार पे पता करते करते पूजा सिंह देव के घर पे पहुंच जाती है और जब उनकी फैमिली और उसके हस्बैंड को ये तस्वीरें और कपड़े दिखाए जाते हैं तब वो उनके कपड़े देख के तुरंत ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये हमारी पूजा सिंह देव ही है। यहाँ पर देखा जाए तो आधी गलती कोलकाता पुलिस की भी है, क्योंकि अगर कोलकाता पुलिस पहले एक्शन ले लेती और बेंगलुरु पुलिस से संपर्क कर लेती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। अब ये केस बेंगलुरु पुलिस हैंडल कर रही थी। फिर पूजा सिंह का हस्बैंड पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे 29 तारीख को पूजा बेंगलुरु गई थी और 2 दिन बाद यानी कि 31 तारीख को उसको बेंगलुरु से वापस आना था, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। फिर इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस दोबारा बेंगलुरु के लिए निकल जाती है और वहां जाके सबसे पहले वहां के एयरपोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है। फिर वहां जाके उनको ये पता लगता है कि पूजा ने एक ऑनलाइन कैब बुक करी थी जिसमें बैठ के वो होटल तक गई थी। फिर पुलिस एयरपोर्ट पे लगे उस कैमरों की मदद से कैब का नंबर नोट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को ये पता लग जाता है कि वो कैब किस कंपनी की थी और यहाँ तक कि उस ड्राइवर की सारी डिटेल भी। फिर पुलिस जब उस कैब ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है फिर उनको एक चौंका देने वाली बात दिखती है। उनको ये पता लगता है कि 29 तारीख को जब इसने पूजा सिंह को बैठाया था अपनी गाड़ी के अंदर उस दिन के बाद से इसने कोई कैब ही नहीं ली, यानी कि इसने अपनी गाड़ी कैब के अंदर चलानी ही बंद कर दी। फिर पुलिस को इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट होता है और फिर पुलिस इसका नंबर ट्रैकिंग पर आती है और उसको धर लिया जाता है। जब इसको पकड़ा जाता है फिर इसके बारे में पता लगता है कि इस कैब ड्राइवर का नाम HM नागेश था और इसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल के बीच में थी। फिर जब पुलिस इसे इन्वेस्टिगेशन करती है फिर ये बोलता है कि मैंने 29 तारीख को पूजा सिंह देव को अपनी कैब के अंदर बैठाया था और उनको उनकी डेस्टिनेशन यानी कि उनके होटल पे ले जाके छोड़ दिया था। पुलिस को यहाँ तक इसकी बातें समझ में आ रही थी। फिर पुलिस उस होटल में जाती है जहाँ पर पूजा सिंह देव रात भर स्टे किया था। फिर इस होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक होते हैं और उसमें पता लगता है कि 29 तारीख को पूजा जिस कैब में आई थी 31 तारीख को जाते हुए भी पूजा उसी कैब में गई थी। लेकिन अब कैब ड्राइवर इस चीज को मानने के लिए साफ साफ इनकार कर रहा था कि 31 तारीख को पूजा को मैं नहीं लेके गया। फिर जब पुलिस इससे सख्ती से पेश आती है फिर ये अपने सारे पत्ते ताश की तरह बिखेर देता है। ये पुलिस को कहता है कि 29 तारीख को मैंने पूजा सिंह देव को पिक किया था और जब मैं उसको होटल की तरफ ले जा रहा था तो मैंने उसके हाथ में दो फोन देखे थे। एक फोन एप्पल का था और दूसरा फोन सैमसंग का था और वहीं इनके कपड़े ब्रांडेड थे और उसके पर्स में भी काफी पैसे लग रहे थे और ये फोन पे किसी से बात कर रही थी। तब मुझको लगा कि ये काफी मालदार है, काफी पैसे वाली है। और इतने में ही जब हम होटल में पहुंचे तब पूजा सिंह देव ने मुझको बोला कि 31 तारीख को तुम मुझको वापस लेने के लिए आ जाना और मैं इसके लिए ऑनलाइन बुक नहीं करूंगी, मैं तुमको ऑफलाइन ही पैसे दे दूंगी। फिर इस HM नागेश के मन के अंदर लालच आ गया कि एक तो ये मुझको दोबारा पिक करने के लिए बुला रही है, ऊपर से मेरे को कैब की बुकिंग भी नहीं दे रही है जिसकी वजह से कंपनी वालों के पास मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा, ऊपर से अकेली है, क्यों ना इसको आज ही लूटा जाए। और अभी 31 तारीख को HM नागेश जब पूजा सिंह देव को अपनी कैब के अंदर बैठाता है और थोड़ी दूर ले जाने के बाद इसने अपनी कैब के अंदर चाकू तो पहले से ही रखा होता है। फिर कुछ दूर ले जाते एक सुनसान जगह पे पहुंचता है और वहां जाके वो कैब में रखा हुआ चाकू निकाल देता है और चाकू की नोक पे पूजा सिंह देव से लूटपाट करता है, उसके दोनों मोबाइल छीन लेता है, उससे मारपीट करता है और यहाँ तक कि उसका पर्स भी खुलवा लेता है। अब जो ये HM नागेश था इसको उम्मीद थी कि पूजा के बैग से लगभग लाखों में कैश निकलेगा, लेकिन पूजा सिंह के पास कैश के नाम पे खाली 500 रुपए थे, जिसको देखने के बाद ये कैब ड्राइवर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और पूजा सिंह को चाकू की नोक पे मारने पीटने लगता है। फिर पूजा सिंह देव इसको बार बार धमकी देती है कि मैं पुलिस में बता दूंगी और तुम्हारी कंप्लेन करा दूंगी, जिसकी वजह से ये HM नागेश बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तकरीबन 12 से 15 बार पूजा सिंह के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिसकी वजह से पूजा सिंह की वहीं पर ऑन द स्पॉट हो जाती है। फिर ये पूजा की डेड बॉडी को अपनी कैब के अंदर रखता है और एयरपोर्ट के कुछ दूर ले जाने के बाद वहां पर फेंक देता है और बड़े से पत्थर की मदद से ताबड़तोड़ पूजा के मुंह पे हमला
करता है और उसके क्रेडिट कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड सब कुछ लेके फरार हो जाता है और घर जाके पूजा के हस्बैंड को टेक्स्ट करता है कि मैं हैदराबाद में आ गई हूँ और मुझको इमरजेंसी में 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब क्योंकि पूजा के एटीएम में ज्यादा पैसे नहीं थे और उस एचएम नागेश को ही लग रहा था कि पूजा के हस्बैंड सारे पैसे डाल देगा और फिर ये एचएम नागेश सारे पैसे निकाल लेगा। तो देखिए कैसे लालच की वजह से इसने मासूम की जान ले ली। और आप हमारी जान ले रहे हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करके।